तो जैसा कि दोस्तों आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका एग्जाम का डेट आ गया, सारा एग्जाम जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, जैसे CHSL हो गया, NTPC हो गया और RRB ग्रुप डी, सबका डेट आ चुका है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज से हम लोग पूरा प्रैक्टिस, मतलब हम लोग का जो भी सीरीज चलेगा, आप लोग ने जितना अभी तक जो भी कोरोना काल में आप लोग जो भी इस लॉकडाउन में जितने भी आप लोग तैयारी किए हैं, अब आपका तैयारी चेक करने का बारी आ चुका है कि आपने सच मायने में कितना पढ़ा है, ईमानदारी से कितना पढ़ा है और आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं, ये भी सारा चीज आज अब आपका चेक हो जाएगा इस सीरीज के अनुसार। अब हम लोग जो भी चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग का सीरीज चलेगा और आप अपना तैयारी भी चेक करते चलिएगा। जितना भी आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसमें से आप कितना का आंसर बता पाएंगे, उस हिसाब से आपका तैयारी भी चेक होते जाएगा। और आज हम लोग पहला करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड और डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इसी मतलब जितना भी मैं टाइप बताने जा रहा हूं उससे बाहर हट के आने वाले एग्जाम में आप कहीं लिख लीजिए। इसमें मेरा टाइप रहेगा इजी से लेकर आपका टफ लेवल तक, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल तक, इस तीनों लेवल आपका एग्जाम में मतलब इस टाइप से तीनों लेवल मैं करवाऊंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें क्या होगा, मैं जितने भी टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ आपका एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन का नंबर, जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोई वस्तु को 260 रुपए में बेचता है या कोई वस्तु को 300 रुपए में खरीदता है, तो बस आपका वो नंबर चेंज हो सकता बट क्वेश्चन सेम का सेम एकदम छापा हुआ रहेगा, क्वेश्चन सेम। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं और आप अपनी तैयारी भी इसी अनुसार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? मोहन सेल्स अ ड्रेस फॉर रुपीज 1440 and makes a profit of 20%. What will be the cost price of the dress? कहने का मतलब मोहन एक पोशाक को बेचा, बेचने का मतलब आपका क्या हो गया, ये SP हो गया, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और आपका 20% लाभ कमाता। ठीक है, तो इसको भाई हम ट्रिक से सोल्व करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में लॉन्ग मेथड नहीं बनाना है और कंसेप्ट आप पहले सीख चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस का समय आ गया तो आप यहाँ कंसेप्ट नहीं लगाना। मान लिए कि हमारा जो भी पोशाक का दाम था वो 100 रुपया था, जो हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपया का था और इस पे 20% का वो लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है तो 120 रुपया हो गया आपका। लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना बेचा गया है, ये आपका SP मान लीजिए ACP, लेकिन आपका बोला गया कितना, क्वेश्चन कितना बेचा गया 1440 में, लेकिन बिक कितना रहा 120 में, तो 1440 कितना गुना इसका 120 का, तो 12 गुना। तो आप इसको भी क्या कर दीजिए, आप इसको भी क्या कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 1200 हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका भाई ट्रिक। अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इसको मानना पड़ेगा, आपको SP दिया हुआ है, गेन प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आप CP निकालिए, आप लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह सोल्व करना है बाय ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरज एक बस को 15% हानि पर 17,000 रुपए में बेचता है, 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, CP हो गया आपका और SP हो गया, 15% का पहले 15% का आप क्या निकालिए, फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। फ्रैक्शन आप याद नहीं तो परसेंटेज सारा फ्रैक्शन याद कर लीजिएगा। तो ये 20 था, 3 हानि में बेचा, लॉस हुआ तो कितना हो गया यहाँ पर 17, मतलब 17। लेकिन कहा गया कितना, SP 17,000 में बेचा गया, 17 में नहीं, तो कितना गुना 17,000, 1000 गुना है। आप इसको भी क्या कीजिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा CP 20,000, ये हो गया। अब बोलता है 15% लाभ पाने के लिए, तो इसमें ही लाभ पाएगा ना, 15% लाभ पाने के लिए इसका 15% निकाल दीजिए, तो 115 बटा लाभ निकालना है हमको, 2 0 से 2 गया, इसको गुना कीजिएगा तो आपका 23,000 आ जाएगा। क्या जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा, 23,000 हो गया आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? आप अपना तैयारी भी चेक करते चलिएगा, साथ में क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके आप सोल्व करते चलिएगा। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या? मतलब कहने का मतलब है, अगर एक दुकानदार जो है मतलब वजन देते समय, जैसे मान लीजिए कोई 100 ले रहा है, लेकिन इसमें भी क्या कर रहा है, वो 15% का कमा रहा है, मतलब धोखाधड़ी करके 15% कमा रहा है, तो कितना होगा 115। अब ये खरीदते समय का बात है, अब बेचते समय भी वही हाल कर रहा है, क्या कर रहा है, बेचते समय भी 15%, ये 15% इसका 115 का
15% इसमें भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस हिसाब से उसका टोटल परसेंटेज कितना प्रॉफिट कमाया वो निकालना। तो इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अगर रहेगा आपका कि 15% बेचते समय और 15% मतलब बेचते और खरीदते दोनों समय सेम रेट रहा है, सेम परसेंटेज रहा है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। डायरेक्ट आपको क्या निकालना है यहाँ पर, तो चलिए देखिए लाभ निकालते हैं हम लोग। 15 प्लस 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 15 बाई 100। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा है कि जितना मतलब 15% है तो यहाँ 15 बैठा है, 20 रहता तो 20 बैठाते, मतलब आपका नंबर चेंज हो सकता है। क्वेश्चन यही हो सकता है कि कोई दुकानदार कोई सामान खरीदते और बेचते समय कितना परसेंट का वो धोखाधड़ी करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 225 बाई 100, 30 प्लस 2.25, इसको जोड़िएगा तो 32.25 आपका ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी। ये था ट्रिक भाई। अगर इसको लॉन्ग चाहिए तो हम लॉन्ग से भी बताएंगे, लेकिन अभी तो आपका एग्जाम पर्पस से मैं ट्रिक ही बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाना है, वहां पर आपको किसी को समझाना नहीं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 32% इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड द सेल प्राइस रिमेन्स द सेम, देन द प्रॉफिट परसेंटेज बिकम। कहने का मतलब एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और बिक्री मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत बन जाता है। कहने का मतलब अगर सीपी जो हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस है मान के चलते 100 है, इसमें 32% का वृद्धि हुआ, 32% का वृद्धि, इसका 100 का 32% कितना हो जाएगा आपका 132 होगा। 100 का 32% कितना हो गया 132 हो गया। उसके बाद बोलता है यदि लागत मूल्य 20% की वृद्धि होती है, जो हमारा लागत मूल्य है जो कॉस्ट प्राइस है, वहां साफा इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा आप क्वेश्चन, इसमें 20% का वृद्धि होता है। कहने का मतलब 20% का वृद्धि हुआ तो 120 हो गया। और आपका बिक्री मूल्य क्या होता है समान, ये जो बिक्री मूल्य आपका मतलब एसपी है वो क्या रहता है समान रहता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखिए 120 से 132 हो गया, कितना का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो परसेंटेज अब कितना 12 पे 120 का निकालना, 120 पे 12 का, तो इस हिसाब से आपका 10% काट लीजिएगा, 10% आंसर हो गया। देख के ही आंसर मार लीजिएगा। 120 पे 12 का कितना परसेंट है तो 10%। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹612 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड X%। मतलब आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 25% और X%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 916 रुपीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। मतलब 2% डिस्काउंट दिया गया, एक 25% एक X%, तो आपको X का वैल्यू फाइंड करना। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको देखने में मतलब लग रहा होगा बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन आप इस सब क्वेश्चन को है ना एक बार सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप अगला बार देखिएगा तो मुझसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। और विश्वास कीजिए मेरा एक्सपीरियंस जहां तक है, मैं भी खुद तैयारी करता हूं और मुझे भी एग्जाम देना है, तो मैं भी इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन को किया हूं और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप एग्जाम में बैठिएगा इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा एमपी दिया हुआ, एमपी यानी मार्क प्राइस दिया हुआ, कितना दिया हुआ 960, इसमें 2% छूट होता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो क्रमिक हमारा छूट है, तो 960 पे पहला छूट दिया 25% का, कितना दिया हुआ 25% का छूट। आप 960 का 25% निकाल दीजिए, तो 960 का 25% आपका कितना हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, तो 4 दूनी 8, 4 240, आप इसमें से 240 माइनस कर दीजिए, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 720 आ गया। अब जो नेक्स्ट बोलता है X% है, X% का छूट देकर 612 में बेचता, तो हमको यही X% का वैल्यू निकालना कि कितना परसेंट छूट दिया था वो। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या कीजिए, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 108 डिफरेंस हो जाएगा। आप परसेंटेज निकालने के लिए 108 कितना पे 720 पे, इसको सोल्व कर दीजिए, काट दीजिएगा, 12 से काट दीजिए, 12 9 108 और 12 6 के बाद 60 बार में 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 से काट दीजिए 5 बार में, 5 3 जा ये 3 है, 5 3 जा 15, ये आपका क्या हो गया आंसर। मतलब X का वैल्यू जो आपसे पूछा जाएगा वो कितना हो गया 15। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप तुरंत एक बार देखिएगा, अब मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दीजिएगा। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल बराबर छूट समान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, अगर आपको इसी तरह सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 3 प्रकार की छूट है, इसको कैसे निकालेंगे, तो 100 माइनस पहला छूट है 30%, 70 गुना दूसरा है
25%, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 75/100, फिर 15% यानी 85/100, सबको 100 में से माइनस कीजिएगा, 100 में से 75 आए, 100 में से 85 आए। इसको सॉल्व करने के लिए 100 सॉल्व कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे पूरा इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा, जितना भी आएगा उसको माइनस कीजिएगा, आपका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका जो भी आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे जो भी यहाँ पर नंबर आएगा 100 में से उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क price of an article, it is sold for ₹360. Had the discount not been given, the profit would have been 25%. What is the cost price of the article? कहने का मतलब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे हम लोग, सीपी एसपी एमपी तीनों का काम इसमें। तो पहले हम लोग लेते सीपी, फिर एसपी, फिर एमपी। कहने का मतलब बोल रहा है कि वस्तु को, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता है। मतलब कब बेचा जाता है? जब 10% छूट देते हैं। तो मार्क प्राइस पे छूट देते हैं हम लोग। तो अगर इसको हम मान लेते 100 है, 10% छूट देने का हिसाब से बेचे कितना में? 90 में बेचे, लेकिन एक्चुअली बेच कितना में रहे हम लोग? 360 में। माने ये देखिए आपको माना वो वैल्यू कि मान ली एमपी हमारा 100 रुपया था, 10% छूट दिए तो 90 में बेचे, लेकिन बेचे एक्चुअली में 360 में। कितना गुना हो गया? 4 गुना। इसी तरह इसको भी 4 गुना कर देना, आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 400। मतलब एमपी कितना हो गया हमारा? 400। अब उसके बाद क्या बोलता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। ये सब फ्रैक्शन याद रखिएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना। तो बोलता है यदि छूट नहीं दी जाती, मतलब अगर एमपी पे मेरा यही एमपी रहता, इस पर छूट नहीं देते तो मेरा कितना का लाभ होता? 25% का लाभ होता। तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो गया। तो एसपी अगर सीपी अगर 4 होता तो कितना होता? 5। लेकिन एक्चुअली में मेरा कितना है? 400। कितना गुना है? 80 गुना। तो आप इसको भी क्या कीजिए, 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 80 गुना 4 8 320, 300 800 के 32 320। तो आंसर क्या हो गया आपका? यही होगा 320, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन बाउट 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ₹5000। ही सोल्ड ए को बेचता 20% प्रॉफिट पे एंड बी एट 10% लॉस। मतलब एक इंसान है जो 5000 में 2 आर्टिकल को खरीदता, ठीक है। एक ठो को बेचा 20% प्रॉफिट पे और दूसरा को बेचा 10% लॉस पे, और ओवरऑल उसको गेन हुआ 2%। पूरा जब सौदा हो गया मतलब बेचने के बाद उसको ओवरऑल 2% का गेन हुआ। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ए को कितना में खरीदा था वो निकालना हमको। तो पहला जो जैसे ए और बी है, 2 आर्टिकल हमारा, पहला में हमारा 20% प्रॉफिट हो रहा है प्लस में, दूसरा में 10% लॉस हो रहा, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 2% का क्या हो रहा? प्रॉफिट गेन हो रहा, 2% का गेन हो रहा। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी टाइप से बनाइएगा, 18 और यहां आपको कर देना होगा 12। इसको सॉल्व कीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। फ्रैक्शन में तोड़, मतलब इसको क्या किए, फ्रैक्शन में तोड़ दिए, इसको काट दिए, इसको 6 से, इसको भी काट दिए 6 से, तो 2/3 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला गया है दोनों का कॉस्ट कितना था? 5000 था। तो दोनों को जोड़ने पे 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 इज इक्वल टू 5000। 5 यूनिट का वैल्यू 5000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1000 होगा। आपसे पूछा गया था कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 यूनिट था, तो 2 इंटू 1000 कीजिएगा, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2000। ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2000। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। क्वेश्चन हमारा, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड
एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल, मतलब सेलिंग प्राइस जो एसपी है वो 3 गुना हो गया और कॉस्ट प्राइस डबल 2 गुना, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, जो प्रॉफिट होता है वो कितना हो गया 65%। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट, तो हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट क्या है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है ये निकालना, तो मान लीजिए हमारा सीपी हो गया और ये एसपी हो गया 65%। हम लोग देखिए क्या करना है, पूरा डिटेल में इसको नहीं बनाना, आप क्वेश्चन को देखिए और देखिए खेला क्या होता है इस समय, परसेंट, जो परसेंट आपको दिख रहा उसी से आपको सारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 65% है, इसको आप क्या फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 65/100, अगर काटिए 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में, तो अगर हमारा सीपी 20 था तो एसपी कितना हो गया 33, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में बेच रहे हैं हम इसको। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज बोला क्या है यहाँ पर कि एसपी जो है हमारा, एसपी 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करने का मतलब इससे 11 हो गया होगा, 11 का 3 गुना कीजिएगा तो 33 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और सीपी जो है हमारा 2 गुना है, तो 2 गुना करने का मतलब 10 से 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गुना भी आ गया। तो मौजूदा लाभ, अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, लाभ प्रतिशत निकालना 1 का, तो 1 का किस पे 10 पे, तो 100 पे कितना होगा, परसेंट निकालने के लिए 100 लिखते हैं यहाँ पर, तो काट के कितना आ जाएगा 10%, हो गया आपका आंसर 10। ये था आंसर आपका। क्वेश्चन हमारा, अ वेंडर बाय चीकूज एट 15 रुपीज फॉर 8 देन सेल्स एट 10 फॉर ₹6, व्हाट विल बी द रिजल्ट। एक विक्रेता 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता है और फिर 6 रुपए में 10 बेच देता है, इसका क्या परिणाम होगा। कहने का मतलब है कि हमारा एक तरफ क्वांटिटी लिख देते हैं पहले और एक तरफ रुपीज लिख देते हैं, ठीक। 8 रुपए में 15 चीकू खरीदता, सीपी और एसपी का बात हो रहा है यहाँ पर, तो 15 खरीदा कितना में 8 रुपए में, और बेचता कितना 10 को बेचता कितना में 6 रुपए में। अब क्वांटिटी को क्या करेंगे हम, सेम करेंगे, तो सेम करने का तरीका क्या है, आपको सेम करने का तरीका, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो इस क्वांटिटी आपका सेम आ जाएगा, और इसको भी 10 से और इसको 15 से। हमको तो प्रॉफिट और क्या हो, जिसका परिणाम प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है देख लेते हैं हम लोग, खरीदा कितना में बेचा कितना में, तो इधर भी 150 हो गया, इधर निकालते हैं, ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 90। तो 80 में खरीदा 90 में बेचा, तो क्या हो रहा है, आपको ऐसे ही पकड़ लिए होंगे तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना का हो रहा है 10 का हो रहा है कितना पे 80 पे, तो 100 पे कितना होगा पूरा पूरी परसेंट, काट लीजिए इसको, तो ये हो गया आपका 4 2 8 25, मतलब 12.5% गेन, 12.5% क्या हो रहा है आपका गेन हो रहा है, 12.5% गेन हो रहा है आपका। इस टाइप का निकालना था आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को 110% गारंटी के साथ यही क्वेश्चन नहीं बोल सकता हूं, इसमें हो सकता है नंबरिंग चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके एग्जाम में एकदम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मेरा वादा है आपका कि इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम जब देकर आइएगा, तो अगर नहीं भिड़े क्वेश्चन इस टाइप का तो एक बार जरूर कमेंट करके आप कुछ बोल सकते हैं। बट मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी जिस तरह तैयारी किया हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। और भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट क्वेश्चन मैं आप लोग को और बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इससे रिलेटेड जो भी और बच गया है उससे और। लेकिन ये जितना भी क्वेश्चन था आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए, आप अपने से कितना सोल्व किए, 10 क्वेश्चन में कितना आप खुद से सोल्व कर पाए, कितना नहीं कर पाए, और विद इन कितना टाइम आपका लगा, आप टाइम भी चेक कर सकते हैं, और जो मेथड आपको सच अच्छा लगे आप उस चीज को अपना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।